परमेश्वर की महिमा हो। यहूदा विश्वास योग्य है। होशे अध्याय 11-12 वचन में लिखा है, एफ्रेम ने मित्या से और इस्राएल के घराने ने चल से मुझे घेर रखा है, और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है। एफ्रेम का नाम इस्राएल के नाम के साथ उल्लेख किया गया है। याकूब का दूसरा नाम इस्राएल है। जेटे के अधिकार याकूब के पुत्र रूबेन से यूसुफ को मिला। पहला इतिहास अध्याय 5 पहला और दूसरा वचन में लिखा है, इस्राएल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इस्राएल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रदान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। रूबेन का जेठे का अधिकार यूसुफ को दिया गया और यूसुफ के बाद यह उसके पुत्र एफ्रेम को मिला। यह यिर्मयाह अध्याय 31-9 वचन में लिखा है, इस प्रकार क्योंकि एफ्रेम पहलौटे की स्थिति रखता है, इसीलिए इस्राएल का नाम उसके साथ जुड़ा है। इसीलिए होशे अध्याय 11-12 वचन में लिखा है, एफ्रेम और इस्राएल वे मित्या और चल करने वाले हैं। यरोबाम के नेतृत्व में इस्राएल की 10 जातियां अलग हो गई और मूर्ति पूजा में लग गई। इस्राएल के सब राजा यरोबाम के पाप की मूर्ति पूजा में बने रहे। इसी कारण होशे अध्याय 11-12 वचन कहता है, वे मित्या और चल करने वाले हैं। 10 गोत्रों जो इस्राएल कहलाए टूटकर अशुर देश में बंधुआई में ले जाए गए। यहाँ यहूदी लेवी और बिन्यामिन मिलकर राज्य करते थे। इसी कारण होशे अध्याय 11-12 वचन में लिखा है, यहूदा पवित्र लोगों के साथ विश्वास योग्य है। 10 गोत्रों अर्थात इस्राएल मूर्तियों के दास होकर दंड पाए। यहूदा और बिन्यामिन का गोत्र लेवी के साथ मिलकर सच्चे परमेश्वर की उपासना करता रहा और भविष्यता उन्हें विश्वास योग्य कहता है। यहाँ हम इस्राएल और यहूदा का नाम देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 14-13 वचन में लिखा है, उन्हें एब्री कहा गया। अब्राहम हिब्री ने 318 पुरुषों के साथ राजाओं को पराजित किया। उत्पत्ति अध्याय 14-18, 19 और 20 वचन में लिखा है कि मेल्किसदेक परम प्रधान ईश्वर का याजक ने अब्राहम को परम प्रधान ईश्वर का आशीर्वाद दिया। हम अब्राहम को हिब्री नाम से देखते हैं। अब्राहम की सारी संतानों हिब्री भाषा बोलते थे। निर्गमन अध्याय 1-19 वचन में लिखा है कि हिब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। जब अब्राहम की संतानें और याकूब का परिवार मिस्र में दासत्व में गया, तब उन्हें इब्री कहा गया। परमेश्वर ने अब्राहम पर अपने आप को तेजोमय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर और सनातन ईश्वर के रूप में प्रकट किया। प्रेरितों के काम अध्याय 7 दूसरा वचन में तेजोमय परमेश्वर कहा गया है। उत्पत्ति अध्याय 17 पहला वचन में सर्वशक्तिमान ईश्वर कहा गया है। उत्पत्ति अध्याय 21-33 वचन में सनातन ईश्वर कहा गया है। जब अब्राहम ने यह प्रकाशन पाया और इसहाक को बलिदान चढ़ाने को तैयार हुआ, तो परमेश्वर ने उसकी गवाही दी और कहा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। उत्पत्ति अध्याय 22-12 वचन। परमेश्वर ने अब्राहम को जाना जहाँ अब्राहम ने परमेश्वर को जाना। यही हिब्री नाम का सत्य है। जब वे मिस्र से छुड़ाए गए, तब परमेश्वर ने कहा, इस्राएल मेरा पुत्र है, मेरा जेठा। निर्गमन अध्याय 4-22 वचन। तब से उन्हें इस्राएली कहा जाने लगा। वे यहोशू के द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए देश को पाए। व्यवस्था विवरण अध्याय 33
26 वचन से आगे की आयतों में मूसा ने उन्हें यशूरून, इसराइल और याकूब नाम से आशीष दी। उत्पत्ति अध्याय 32-28 वचन में परमेश्वर याकूब से कहता है, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा। यशूरून और इसराइल दोनों नाम याकूब का ही अर्थ रखते हैं। हमने देखा कि यरोबाम ने इसराइल के नाम से निंदा पाई। यहूदा इसराइल का चौथा पुत्र था। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को मिस्र में बंदी बनाने का प्रयत्न किया तब यहूदा ने उसे छुड़ाया। उत्पत्ति अध्याय 44-16 वचन की आयतों से पता लगता है कि यहूदा का टूटा और खेदित मन यूसुफ के कठोर हृदय को तोड़ दिया। यहाँ हम देखते हैं कि यहूदा ने सबको एक करने का काम किया। उत्पत्ति अध्याय 49-8 वचन में लिखा है कि यहूदा ऐसा होगा जहाँ उसके भाई उसकी स्तुति करेंगे। यहूदा ने समय पर सबका समाधान कर दिया। जब यूसुफ ने अकाल के समय अन्न खरीदने आए हुए स्थान पर उनसे कठोरता से बातें की, वे यूसुफ के शासन के अधीन मिस्र ले जाए गए। इसराइल के नाम से वे छुड़ाए गए और कनान का अधिकार पाया। हेब्रोन यहूदा के गोत्र के अगुआ कालेब को मिला क्योंकि उसने संपूर्ण मन से इसराइल के परमेश्वर का अनुसरण किया। यह हम यहोशू अध्याय 14-11 वचन के बाद की आयतों में देखते हैं। हेब्रोन पितरों की मिरास थी। उत्पत्ति अध्याय 23 में सारा को मकपेला की गुफा में दफनाया गया जो हेब्रोन है। उत्पत्ति अध्याय 49-31 वचन से शुरू करके 6 लोग वहां दफनाए गए। अब्राहम, सारा, इसहाक, रिबका, याकूब, लिया। यहूदा के गोत्र को यह हेब्रोन मिली। यहोशू अध्याय 14-13 वचन में लिखा है, यहोशू ने उसको आशीष दी और यपुन्ने का पुत्र कालेब को हेब्रोन मिरास में दी। दूसरा शमूएल अध्याय 2 वचन में शाऊल की मृत्यु के बाद दाऊद यहूदा को जाता है। यहोवा ने कहा, हेब्रोन को जा। दूसरा शमूएल अध्याय 2 वचन में लिखा है, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। दूसरा शमूएल अध्याय 3 की पहली 5 आयतों में दाऊद के 6 पुत्रों का जन्म हुआ। हेब्रोन में 6 लोग दफनाए गए और दाऊद के 6 पुत्र वहां जन्मे। यह पुनरुत्थान का प्रतीक है। दाऊद ने इस स्थान में सब कुछ जीत लिया। उसे सारे इसराइल का राजा अभिषेक किया गया। दाऊद का घराना यहूदा के नाम से शासन करता रहा। यद्यपि वे बेबीलोन ले जाए गए, वे यहूदा और यरूशलेम को वापस पा गए। इसराइली जो अशूर को ले जाए गए कभी लौटे नहीं। वे मिथ्या और छल करने वाले ठहराए गए। यहूदी दया पाए। अब केवल यहूदा का राष्ट्र शेष है। इसराइल का राष्ट्र अब अस्तित्व में नहीं है। यशाया अध्याय 26-1-3 वचन में लिखा है, यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 49-10 वचन में लिखा है, जब तक शिलो न आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा। एस्तेर अध्याय 6-13 वचन में लिखा है कि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति नीचा ही खाएगा। पूर्व पिताए अब्राहम, इसहाक और याकूब हिब्री नाम से जीते हैं। यहाँ तक कि जब याकूब का परिवार इसराइल नाम से जाना तब भी यरोबाम के राज्य में उन्हें मिथ्या और छल करने वाला ठहराया गया। दाऊद का घराना आज तक यहूदा के नाम से चलता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5-5वां वचन में लिखा है, यहूदा के गोत्र का वह सिंह उस मुहरों को खोलने और तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आओ हम यहूदा के सत्य के आगे समर्पित हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।